टर्म आती है जिसको हम जो है वो एनाग्नोसिस के नाम से जो है वो जानते हैं। देन हमारे पास, अच्छा ये देखिएगा, पेरिफेरिया का ताल्लुक जो होता है वो एनाग्नोसिस के साथ होता है, और इसी तरह से इसका ताल्लुक जो है वो इसके बाद ही हमें फर्दर लीड करता है। फर्दर लीड किसकी तरफ करता है? कैटास्ट्रॉफी की तरफ। पेरिफेरिया ने लीड किया हमें एनाग्नोसिस की तरफ, और एनाग्नोसिस ने हमें जो है वो लीड किया किसकी तरफ? कैटास्ट्रॉफी की तरफ। तो कैटास्ट्रॉफी क्या होती है? कैटास्ट्रॉफी ये होती है कि जिसके अंदर जो है वो टेरिबल सफरिंग हो जाती है। जब सच खुल जाता है तो फिर आंखें बाहर निकल जाती हैं, जो कस्टा मर जाती है। ये सारे के सारे कैटास्ट्रॉफीज है। तो वकास साहब आगे कीजिएगा, इससे आगे कीजिएगा प्लीज वकास साहब। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, आगे प्लीज। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं हमारे पास। सिमली जो है, सिमली आप वैसे पहले भी पढ़ते आए हैं, ये आपको रिवीजन के लिए दोबारा दी गई हैं। सिमली जो है वो जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, लाइक या एज के तौर पर, माय लव फॉर यू इज लाइक, यू नो, कह लीजिए अब इसे लव का मैंने यूज कर लिया, कोई जुमला भी नहीं मुनासिब बन सकता। खैर ये देख लेते हैं, माय लव इज लाइक ए रेड। मेटाफर जो होता है, जब किसी चीज को आप जो है वो एज इट इज जो है वो करार दे देते हैं। जिस तरह से हम उसे कहते हैं तुम्हारा, पहले की सिमिली की एग्जांपल ये है कि तुम्हारा अब बेटा चांद की तरह है। मेटाफर नहीं होता है कि योर सन इज मून। पर्सोनिफिकेशन होती है, बेजान चीजों को जब आप जानता कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन के ऊपर जो है वो ये वैसे 19 सेंचुरी में विक्टोरियन इरा पे इस पर बड़ी सख्त क्रिटिसिज्म आई है, और हम इसको देखेंगे कि विक्टोरियंस ने इस पे बड़ा सख्त क्वेश्चन किया है कि जनाब आप ये क्या मतलब कि बेजान चीज़ों को, ये बेजान चीज़ें तो इंसान बन ही नहीं सकती हैं, तो ये कैसे हो गया? तो इसके ऊपर जब हम अपनी हिस्ट्री वाले पोर्शन पे होंगे तो हम इनको देखेंगे। देन हाइपरबोला जी, जब आप एग्जैगरेशन से कर देते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को एग्जैगरेट कर देते हैं, दैट इज नोन एज हाइपरबोला। देन अपोस्ट्रोफी है। अपोस्ट्रोफी जो है वो क्या है? डायरेक्ट एड्रेस टू ए पर्सन, थिंग और एब्स्ट्रैक्शन सच एज ओ वेस्टर्न बीइंग। जब आप किसी को बुला रहे होते हैं, मतलब अपोस्ट्रोफी ये है कि एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी बुला रहे हैं। जिस तरह से मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में कहता है कि ओ द म्यूज ऑफ हेवन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो, और जिस तरह से द रेप ऑफ द लॉ के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि एपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल हुआ है। देन ओनोमाटोपिया है, आप जानते हैं सारे लिंग्विस्टिक्स के ऐसे अल्फाज हैं जो कि जैसे हम बोलते हैं वैसे इनकी आवाज भी आती है। जिस तरह से हम अगर स्प्लैश की आवाज है, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं जो है वो उसमें नहीं शामिल होगी। जो जिस तरह से वर्ड्स हों, तो जिस तरह से हम कह देते हैं ठा, कि मतलब एक स्प्लैश है, ठा है, कुछ ऐसी आवाजें जो कि खुद ही जो है वो जिनको बोलें तो वो अपनी आवाज़ों की कॉपी हो। देन ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन कहते हैं आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन किस तरह से है उसके अंदर, कि आपने मिसाल के तौर पे ये कहा कि सैड जॉय, ठीक है, वाइज फूल। ऐसे ये फूल की जब भी बात करें, मुझे किंग लियर का फूल याद आ जाता है, जो कि सबसे अक्लमंद, और शेक्सपियर का सबसे वाइजेस्ट कैरेक्टर जो है वो किंग लियर का द फूल है। जो किंग लियर है, जो आप जानते हैं कि 1606 में लिखा गया था, तो वो बड़ा एक जबरदस्त कैरेक्टर है। एंड देन हैमलेट की ये लाइन जो है वो, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, कि मुझे काइंड होने के लिए जो क्रूअल होना पड़ता है। तो ये जो है वो इसकी एग्जांपल है। आगे चलिएगा प्लीज। ठीक है जी, अच्छा जी। God from the machine, a plot device in which a person or thing appears out of the blue to help a character। अच्छा यार, ये एक ऐसी टर्म है हमारे पास जो है वो, जिसको हम जो है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब आप आपके पास बिल्कुल, आप कहीं भी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, जब आपके पास कोई हल नहीं चलता है, तो अब तब जो है वो एक ये ऐसी प्लाट की डिवाइस है जिसके अंदर एक ऐसा मिथिकल करेक्टर अपीयर होता है जो कि आपको हेल्पिंग हैंड देता है और आपके प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलिएगा प्लीज। ठीक है जी, ये ड्रामेटिक आयरनी है। इन चीजों को आप पूछे तफसील से पढ़िएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप ग्रुप में पूछेंगे। अपनी दूसरी जो है वो वकास साहब, हमारी जो समरी है उसको ओपन कीजिएगा। डेट इज ये एसिक्लीज का लिखा हुआ प्ले है। हाँ, ये है एगमिनोन, ठीक है, एगामिनोन, एगामिनोन, इसको ओपन कीजिएगा जी। एगामिनोन की जो है वो चीजें मैंने आपको वैसे सेंड भी की हुई हैं ग्रुप में, आप लोग भी ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज की दूसरी ट्रेजेडी है, और इसके अंदर भी लास्ट टाइम इसके अंदर से हमारे पास एक एमसीक्यू मौजूद था। ये एसिक्लीज ने लिखी है, जैसे कि मैंने आपको
एडिपस रेक्स के शुरू में बताया था कि 3 जो हैं वो हमारे पास बड़े अहम ग्रीक जो हैं वो ट्रेजेडी राइटर्स हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया सोफोक्लिस है, और जिनमें आपको मैंने बताया यूरिपिडीज है, और जिसमें जो है वो ये तीसरा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ये एसिक्लीज है। तो एसिक्लीज की हम बात करेंगे। समदानी साहब कुछ कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ दूसरी कौन सी पीपीटी है ये? मैं मेरी स्क्रीन शेयर हुई है। अच्छा, आपकी स्क्रीन शेयर हुई है। आपको जी जो जी है वो 3 फाइलें रिसीव हुई होंगी, ठीक है? जी उन जी। फाइलों में से आपने एक ओपन करें। पीपीटी नहीं है, वो फाइल है, वर्ड की फाइल है। ओके। अच्छा बच्चों, ये जो एगा मिनोन है, ठीक है? एगा मिनोन, जी जी एग्मिनॉन। जी जी, दोनों तरह से इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। एगामिनोन भी कह सकते हैं और एग्मिनोन भी कह सकते हैं, इसे जैसे आपकी जो है वो मर्जी। अच्छा, ये आपने एक वर्ड को समझना है। हमने जब डॉक्टर फॉस्टर्स को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक कैरेक्टर को देखा था जिसका नाम हेलन था। तो हेलन का कैरेक्टर, हेलन एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की होती है, और वो इतनी खूबसूरत होती है, कहते हैं कि वो शी वॉज अ गर्ल जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर, ठीक है? तो वकार साहब मैं कर देता हूँ ये एक के साथ ही, जब एक शेयर कर रहा हो ना फिर दूसरा नहीं मेरा ख्याल होती है। अभी समधानी साहब शेयर कर रहे हैं ना, इसलिए नहीं आप कर सकते हैं। एक वक्त में एक ही स्क्रीन शेयर होगी। नहीं, ये तो आपने करंट अफेयर्स खोल लिए हैं समधानी साहब, दूसरी फाइल ओपन कीजिएगा। तो ये एग्मिनोन जो है वो एक स्टोरी है। ये ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर जो है वो ट्रोजन वॉर से पहले की ये कहानी है। ट्रोजन वॉर जो है वो एक वॉर थी जो कि 2 कंट्रीज के दरमियान हुई थी, और ये वाली। एक ग्रीक था, ठीक है? तो समदानी साहब जब आपको एग्मिनोन मिल जाएगी ना तो तब आपने जो है वो उसको शेयर करना है। तो ये जो हमारे पास जो है ये वाली वो, है। समदानी साहब मैं यही कह रहा हूँ, ये नहीं है, बस ये मेरे नहीं साथ है। ये फाइल्स आपने शेयर की हैं। एक ये अच्छा वाली मैं, शेयर की है एक आपने ये शेयर की है करंट अफेयर्स की, और एक आपने ये शेयर की है एडिपस द किंग। वैसे मैंने आपके साथ मेरा ख्याल है सारी फाइल्स शेयर कर दी थी, भी 3 फाइल्स जो हैं वो हमारी थी। तो आपके साथ 3 फाइल्स शेयर हुई हुई है। ये 3 फाइल्स आपने शेयर की है, ये देखें ना, ये एग्मिनॉन की वाली है। यार आप समदानी साहब 1 सेकंड बस वेट करें, मैं ना दोबारा से वही फाइल शेयर कर देता हूँ जो मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ पहले भी की हुई है। तो मैंने ना दोबारा आपके साथ जो है वो फाइल शेयर कर दी है, आप काइंडली इसको जो है वो देख लीजिए। जी मैं अच्छा इसको जी, स्टॉप। मैंने जी कर दिया, दोबारा आपके साथ कर दिया। अच्छा, उतनी देर में हम अपनी स्टोरी को जो है वो प्रोसीड करते हैं। एग्मिनॉन बेसिकली कहानी है जी 2 भाइयों की। एग्मिनॉन पे अभी नहीं आना, एग्मिनॉन से पहले की हम जो है वो बात कर रहे हैं। ये 2 भाई होते हैं, और उन 2 भाइयों का नाम है, एक का नाम है जी एट्रियस है, और दूसरे का नाम जो है वो थायसिस है, ठीक है जी? एट्रियस और थायसिस जो है वो ये 2 हैं। आप, अच्छा आप सब अपने अपने फोन्स पे ही ओपन कर सकते हैं, जिनको ये शेयर नहीं ना हो रही, आपको भी फाइल्स मैंने ग्रुप में भेजी हुई हैं, तो आप अपने अपने सेलफोन्स पे ही ओपन कर सकते हैं। ये कहानी है जस्ट अ मिनट। एग्मिनॉन जो, जी जी आप करें। एग्मिनॉन कहानी है उन 2 भाइयों की। ये एग्मिनॉन के जो एक वालिद साहब हैं और एक उसके जो है वो चाचा जी जो हैं वो हैं। जी वकार साहब आप कर दीजिए, अगर आपको आपको लगता है कि आपके पास हैं तो। समदानी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो ज़्यादा टाइम लगना है तो वो कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा जी, कहानी पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बल्कि जब तक ये फाइल शेयर होती है हम ये व्यू लेते हैं ये मिस सहरिश का। मिस सहरिश कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मिस सहरिश सोए तो नहीं हुए कहीं पे चला जी के सर, अल्लाह रिकॉर्डिंग का जो है वो शुक्र। आप कहीं चले तो नहीं जी गए कि बस चल रही है, खैर ही है? मुबशर साहब देखिए अब ये वाली। हाँ जी, ये अभी तक हमारे पास तो वही शेयर शो हो रही है। अच्छा आप ठीक हो गए, ठीक हो गए सर? जी 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 मैंने ठीक हो पहले गया। भी ये शेयर अच्छा की थी। ठीक है, ठीक है, मेरे पास वो पुरानी आ रही थी। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे, अब आपको ये हाईलाइटर भी नजर आ रहा होगा मेरा। एक नाम मैंने हाईलाइट किया आपके सामने जो है, ठीक है?
ये है एट्रियस जो है, ठीक है। और हाइलाइटर का कलर दूसरा कर लेते हैं, ये देखिएगा, और किधर चले गए हाइलाइटर साहब, ये एट्रियस है हमारे पास जो है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये जो है वे ये थीसिस है। ये दो भाई हैं, इन दो भाइयों के अंदर एक थोड़ा सा झगड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा नहीं होता, किसके लिए, थ्रोन ऑफ एग्रोस के लिए, आर्गोस के लिए। इन्होंने इस थ्रोन को लेना है, और थ्रोन के लिए आपस में ये दोनों जो है वो भाइयों की लड़ाई होती है। थायसिस जो है उसको, ये कैरेक्टर का बड़ा बुरा आदमी होता है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। थायसिस जो है ये अपने ही भाई यानी कि एट्रियस की बीवी को सेड्यूस करता है, उसको वो करता है, उसके साथ जो है वो इसे अपनी ये ताल्लुकात डेवलप करना चाह रहा होता है। जब यही बात इसके भाई एट्रियस को पता चलती है कि यार ये तुम ये काम कर रहे हो, वो क्या करता है कि वो इसको जो है निकाल देता है, इसको अपनी कंट्री से निकाल देता है, और उसके बाद जो है वो प्रिटेंड करता है, इसको जो है वो निकालने के बाद प्रिटेंड करता है कि हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। आप कुछ अरसे के बाद उसे दावत देता है कि थायसिस तुम मेरे पास वापस आ जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूँ, तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया। एट्रिस जो चीज़ें ये प्रिटेंड कर रहा होता है, इसने इसको माफ़ नहीं किया होता। अब अपने भाई के साथ जो है इसने उसको कत्ल करने के लिए सीक्रेटली ये प्लान किया होता है कि मैंने ये जैसे ही आएगा तो उसको मैंने मार देना है, और उसके बच्चों को कत्ल करके उनका गोश्त ही इन्हें दावत में खिला देना है। ये एट्रिस की ये जो प्लानिंग है थायसिस के लिए, ये देखें कितनी खतरनाक उसने प्लानिंग की हुई है। एट्रिस क्या करता है, अब मर्डर कर देता है इसके दो सन्स को, यानी कि थायसिस के जो दो सन हैं उनको ये मर्डर कर देता है। उन्हें कत्ल करने के बाद उनकी बॉडीज को कट करता है, और उनको अनरिकॉग्नाइजेबल पीसेस जो हैं उनके अंदर जो है वो अनरिकॉग्नाइजेबल पीसेस जो हैं, समझानी साहब आप कुछ करते हैं फिर मैं हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। वो हो गया, अनरिकॉग्नाइजेबल पीसेस जो हैं वो उनमें कर देता है। ये बड़ी एक गलत किस्म की बात हो जाती है कि मतलब ही इज नॉट एबल टू डू समथिंग, कि अपने बेटों के लिए, अब उसको पता नहीं चलता, जब उसे पता चलता है उसके बाद आगे चलते हैं। तो समझानी साहब आप अच्छा कर रहे हैं, आगे कर लीजिए, इस तरह से आप करते जाइएगा। तो थायरसिस को जब ये पता चलता है कि यार मुझे तो इसने मेरे बच्चों को खिला दिया, वो उसके लानत करता है, लान तान करने के बाद उसको ये कहता है कि तुम जो है और तुमने ये अच्छा नहीं किया, और वहां से आर्गोस नामी जगह से अपने एक ही बच्चा जो इसका बचता है जिसका नाम एगिस्टस है, एगिस्टस जो है इसको लेता है और चला जाता है। जनाब ये एगिस्टस जो है ना, ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, सवाल पीपीएससी में उसने ये पूछा था कि ये एगिस्टस ने किसके साथ मिलके एग्मिनॉन को कत्ल किया था। ये सवाल आपकी पीपीएससी 2017 में आया हुआ है, और 2013 में भी इसी के अंदर से जो है वो एग्मिनॉन से क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। तो हम जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बड़ी कह लीजिए कि प्यूरिफिकेशन के साथ हमने सेलेक्ट की हुई है। तो कहानी के अंदर घुस जाइए, इसको समझिए मुकम्मल तौर पर कि ये क्या है। आगे जी समझाने से ऊपर कीजिएगा इसको थोड़ा सा, जो मेरी स्क्रीन है तो नहीं सिर्फ हुई, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद एट्रियस जो है, यानी कि ये दो भाइयों की कहानी, अभी तक हम एग्मिनॉन पे नहीं पहुंचे हैं। एक एग्मिनॉन का वालिद है, एक एग्मिनॉन का चाचा है। अब एट्रियस जब मरता है तो जो आर्गोस का थ्रोन होता है वो इसके बेटे एग्मिनॉन पे आज मिल जाता है। यानी कि ये एट्रियस जो है इसका जो बच्चा है वो कौन है, एग्मिनॉन जो है। अब ये क्या करता है, एग्मिनॉन जो है वो शादी कर लेता है, किससे करता है, क्लेटिमिस्ट्रा से जो है वो इसकी शादी हो जाती है। और क्लेटिमिस्ट्रा कौन है, ये किंग ऑफ स्पार्टा की जो है वो बेटी है, क्लेटिमिस्ट्रा जो है। अब क्लेटिमिस्ट्रा में से उसके 3 बच्चे होते हैं। पहले का नाम जो है वो एफिजिनिया होती है, एफिजिनिया है पहले का नाम। समझाने साहब ये कर दें, इसको वैसे नॉर्मल कर दें, सबको नजर आएगा, बस कर्सर उधर रख दें, ये भी मिटा दें ऊपर से। एफिजिनिया होती है, बेटी होती है इसकी। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रा होती है, और तीसरे नंबर पे ऑर्स्टिस जो है वो ये होती है। ये 3 बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, एग्मिनॉन के बच्चे हैं। और दूसरे इसके जो सन है, तो अब जो एट्रियस है, एट्रियस का जो सन है वो इसको मिनालिस जो है, मिनालिस का जो है एक एट्रिस का सन, यानी कि एट्रिस कौन, एग्मिनन का बाप। और ये जो मिनालिस है, मिनालिस कौन है यहाँ पे, मिनालिस जो है वो इसका भाई है। मिनालिस एट्रिस का भाई है। अब ये शादी कर लेता है हेलन के साथ से, और हेलन जो है वो बहन है किसकी, क्लेटिमिस्ट्रा की, क्लेटिमिस्ट्रा की जो है वो बहन है। और अब क्या होता है, यानी कि जो मिनेलिस की जो है वो शादी हुई हुई है, किसके साथ हुई हुई है, हेलन के साथ। अब यहाँ से कहानी बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग
मोड में दाखिल हो रही है कि हमारे पास जो मिनरल्स है इसकी बीवी को जो है वो कोई भगा के ले जाएगा, जो कि हेलन है, जिसके लिए फिर जंग होती है और 10 साल तक जंग होती रहती है, और वो ऐसी जंग होती है कि जिसके अंदर बड़ी तबाही होती है। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखते हैं कि इस जंग के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मुख्तलिफ कबीलों से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वो हेलन को जी कोई उठा के ले गया, तो हेलन को अब हमने बचाना है। हेलन जो है वो बड़ी खूबसूरत दुनिया की खतून है। अब वो एक एक उनके पास एक चॉइस होती है कि अब जो है वो जब ये हेलन से शादी होती है मिनेलिस की, तब मुख्तलिफ कबीले आपस में ये मादा करते हैं कि हेलन को अगर किसी ने उठाया, क्योंकि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की थी, तो जब उनको किसी ने उठाया तो वो यकीनन सभी जो कबीले हैं वो उसकी मदद को आएंगे। तो दूसरे जो जितने भी चीफ थे उन्होंने अपनी अपनी आर्मीज को कॉल दी कि मिनालिस की मदद को पहुंचे। उसकी बीवी को जो है वो लेके चला गया, और उसकी बीवी को लेके जाने वाला पेरिस था। अब पेरिस कौन था, इसमें हम जब वॉर ऑफ ट्रोजन को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। तो एग्मिनोन जो है, जो कि इसका भाई है, उसकी सबसे बड़ी आर्मी है, वो अपनी आर्मी को तैयार करते हैं और जी वो जानना चाहते हैं कि जिन्होंने हेलन को उठाया है, हम जो है वो उनकी तरफ चलते हैं, उनको जो है वो उससे वापस लेके आते हैं। ये तो हमारी बड़ी इंसल्ट है कि हमारी जो है वो कोई महारानी को उठा के ले गए, हमारी जो है वो मलिका को उठा के ले गए। अब ये सारे के सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, और इस जगह का नाम भी याद कर लीजिएगा। इस जगह का नाम ये है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, यूलियस के मुकाम पे ये सब के सब जो है वो इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होके क्या करते हैं वो, और ये यूलियस कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट है ग्रीस का। और ये सारे के सारे जो हैं ट्रॉय के लिए निकलना चाहते हैं। जी हाँ, जिसको मैं आपको बता रहा था कि जो जंग हुई है वो ग्रीस की ट्रॉय के साथ थी। ठीक है, अभी चीजें आपके सामने जो है वो मजीद ओपन होना शुरू हो जाएंगी। ट्रॉय के साथ थी, यानी कि ट्रॉय से पेरिस नामी लड़का था, वो उसको उठा के ले गए। लेकिन अब ये बेरे जब चलाना चाहते हैं, ट्रॉय की तरफ निकलना चाहते हैं, हवाएं इनका साथ नहीं दे रही हैं, तबाही हो रही है। तो एक बंदा है जिसका नाम जो है वो कैल्कस है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आप इसको कैल्कस या कैल्चस के नाम से भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ये भी उसी तरह से जिसमें से हमारे पास टाइरिसिस है, तो आप ये देखेंगे ग्रीक मिथ के अंदर, ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर हमारे पास ये चीज कॉमन होती है। ये इसे कहते हैं कि जनाब बेरे तो तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप एक काम नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी कौन सा काम नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि जी जब तक एग्मिनोन जो है वो अपनी बेटी अफीजिनिया को जब तक जिबा नहीं करेगा, जब तक उसकी जब कुर्बानी नहीं देगा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये बात जो है एफिजिनिया की जो मदर होती है, यानी कि क्लिटिमिस्ट्रा होती है, जो मलिका होती है, एग्मिनोन की बीवी होती है, उसको तो ये कभी भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी को जो है वो ये जिबा करने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनके बेरे नहीं चल रहे हैं। तो वो उसको इजाजत नहीं देती हैं। लेकिन एग्मिनोन जो है वो भी एक पूरा अन्ना का पक्का बंदा है। वो उससे कहता है कि देखें, हम इसकी शादी जो है इसको हम जिबा नहीं करेंगे, हम इसकी शादी एक्लीज के साथ करवाने जा रहे हैं। और एक्लीज ये वही है जिसपे आप एक इडियम सुनते होते हैं, एक्लीज हील। ये एक ऐसा बहादुर सिपाही था जिसके सारे जिस्म के ऊपर जहां पे मर्जी कोई तीर लगता था इसकी मौत नहीं होती थी, क्योंकि ग्रीक मिथ के अंदर ये मेंशन है कि इसको जब ये पैदा हुआ था तो इसकी मदर ने इसको बैप्टाइज किया था, इसको किसी दरिया के अंदर, एक मुकद्दस दरिया के अंदर इसको डुबोया था। तो जब वापस निकाला था तो उसने उसकी एंकल से इसको पकड़ा हुआ था, तो फिर जब हील से बल्कि पकड़ा हुआ था, तो जब हील पे इसके जो है वो तीर लगा तो ये मर जाता है। बाकी इसके सारी जिस्म पे जब भी कोई इस पे जितने मर्जी इसको मारते रहे ये नहीं मरता था। तो कहते हैं हम तो इसकी जो उसके साथ एफिजिनिया की शादी करवाने जा रहे हैं एक्लीज के साथ, उसकी मदर उसे इजाजत दे देती है। लेकिन जैसे ही वो कैंप पे आती है, वो बच्ची आती है, तो क्या करते हैं कि वो उसको गॉडेसेस को बलि चढ़ा देते हैं, उसको जो है वो उसके सामने कुर्बान कर देते हैं। इसके बाद हवा भी अचानक से बदल जाती है, आर्मी जो है वो ट्राई के लिए निकल जाते हैं जी, चले जाके हेलन को बचा के लाएं। अब जब ये चले गए हैं वहां पे ट्रॉय की तरफ, तो इसका भाई जो इसके जो चचा का भाई था, यानी कि जिसको हमने पहले देखा था, जिसके बच्चों को इसके अब्बा ने, एट्रिस ने जो है वो उसको खिला दिया था, थाइस्टिस का बेटा है, और उसका नाम है एगस्टस, जो है वो उसका नाम है। तो एगस्टस जो है वो आता है, और वो आता है कहाँ पे, एर्गोस में आता है। और वो आके के क्लीमिस्ट्रा को बताता है कि कितनी गलत बात है, तुम्हारी बेटी को उन्होंने धोखे से बुलाया और एफिजिनिया को कत्ल कर दिया, उन्होंने बलि चढ़ा दी है, सिर्फ हेलन के लिए जो है वो बलि चढ़ा दी है, ये तो बहुत गलत हुआ। उसको बड़ी नफरत होना शुरू हो जाती है अपने एग्मिनोन से कि ये तो इसने बड़ा गलत किया। तो वो क्या करती है कि वो इसके साथ, और ये वैसे भी एगिस्टस को अब इस चीज का एगिस्टस ने बदला लेना था कि इसके भाइयों को इसने कत्ल किया हुआ है और इसके बाप को खिलाया होता है, इसके बाप को गलती से खिलाया होता है। और ये वो बच्चा जब
दावत हो रही थी, तो ये इतना छोटा था और इस वजह से इसका जो फादर है जिसका नाम थायसिस है, उसने इसे पास रखा हुआ था कि तुम जो है वो मेरे पास रहो, तुमने कहीं नहीं जाना। तो इस वजह से ये बच गया था। तो जब इसको पता चला कि ये हरकत हो गई थी, तो इसका बाप जो है वो थायसिस अगस्टस को लेके जो है वो बड़ी तेजी से भाग गया था। तो अब ये आया और अब इसने आके क्लीमिस्ट्रा से जो है वो अपने मरासम और मोहब्बतें बढ़ाना शुरू कर दी। अब क्लीमिस्ट्रा जो है वो इसके जाल में भी आ गई। उसने कहा अच्छा ये बात है, तो जैसे ही एग्मिनोन वापस आएगा तो उसने मेरी बेटी को मारा है, तो मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगी। तो एग्मिनोन जो है वो 10 साल तक ये जो ट्रॉय जो है इसकी जंग जो है वो चली। ट्रॉय की द वॉर ऑफ ट्रोजन के नाम से थी, ये 10 साल तक रही। बेसिकली ट्रॉय की इर्द गिर्द एक बड़ी मजबूत सी किले की दीवार थी, और वो दीवार जब तक टूटती नहीं थी तो ये जितनी मर्जी कोशिशें करते रहते तो इनको जो है सक्सेस नहीं मिलती थी। लेकिन मजे की बात ये है कि वो दीवार जो है वो नहीं टूटी, फिर भी नहीं टूटी। फिर उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया, उसके अंदर अपने फौजियों को बिठाया और खुद जो है वो चले गए। तो उनको ट्राई को लगा कि शायद अब हम जीत गए हैं। तो वो मैंने बताया ना, हमें का जो है वो इंशाल्लाह कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे द वॉर ऑफ ट्रोजन को। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 10 साल के बाद जो है वो जब एग्मिनॉन साहब वापस आते हैं, तो उसके साथ सिर्फ एक ही जो है वो उसका जहाज होता है, क्योंकि बाकी सारे के सारे जहाज तो वापसी के ऊपर जो है फिर तूफान आता है और सारे के सारे जो है वो उसमें चले जाते हैं। अब वहां से एग्मिनॉन एक कंक्यूबाइन लेके आता है, एक रकासा कह लीजिए, कासिद कह लीजिए, जिसको हम लॉन्ड्री कहते हैं, वो लेके आता है, जिसका नाम कैसेंड्रा है। अब ये कैसेंड्रा जो है ये किंग ऑफ ट्राई की जो है वो बेटी है, यानी कि वहां पे जो किंग ऑफ ट्राई की बेटी है, लेकिन इनके लिए वो कंक्यूबाइन है, इनके लिए वो लॉन्डी है। तो अब एगिस्टस जो है, एगिस्टस यानी कि थाइसिस का जो बेटा है, ये वहां पे बैकग्राउंड में मौजूद होता है। तो ये क्ली मिस्ट्रा को बता रहा है कि आपके हस्बैंड ने अच्छा नहीं किया, अब जब आएगा तो आपने उससे अपनी बेटी एफिजिनिया का जो है वो बदला लेना है। तो जैसे किंग वापस आते हैं, ये कैसेंड्रा जो होती है बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पास भी एबिलिटीज होती हैं कि ये फ्यूचर को देख सकती है। इसको पता है कि अभी जो है वो इसको और एग्मिनोन को कत्ल कर दिया जाना है और इसको जो है वो कुल्हाड़े से मारा जाएगा जब एग्मिनोन हारा होगा। लेकिन कैसेंड्रा जो है वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसको भी लॉर्ड ने ये इजाजत नहीं दी थी कि तुम फ्यूचर को ऑल्टर कर सको, वो देख सकती थी। अब जैसे ही क्लीमिस्ट्रा जो है वो नहा के वापस आता है, तो सॉरी एग्मिनोन वापस आता है, तो क्लीमिस्ट्रा जो है क्लीटिमिस्ट्रा इन दोनों को जो है वो कत्ल कर देती है। और उसके बाद वो और एगिस्टस जो है वो ये बता देते हैं कि यार ये बाहर निकल के अनाउंस करते हैं कि इनको लोगों ने मारा है, हमने नहीं मारा इन्होंने। तो लोग इससे ये कहते हैं कि ये हमने तो नहीं कत्ल किया, ये तो कत्ल तुम लोगों ने किया। वो कहते हैं चलें जो हुआ सो हुआ, बात ये है कि अब हम दोनों जो हैं, मैं यानी कि एगिस्टस जो है वो यहाँ पर अब जो है वो आर्गोस का हुक्मरान हूँ, और ये क्लीमिस्ट्रा जो है क्लीटिमिस्ट्रा जो है वो शी विल बी माय क्वीन। तो अब हम आप लोगों पे हुकूमत करेंगे। ये बेसिकली 3 प्ले हैं, लेकिन हमारे लिए जो अहम था वो एग्मिनॉन ही था। इसके आगे इसकी जो है वो द चोइपोरी भी है और यूमेंडीज भी है। ये 2 और प्लेस हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में कभी उनसे सवाल नहीं आया, और वो काफ़ी मुश्किल से भी हैं और काफ़ी ड्राई से भी हैं। तो इसलिए हम उन्हें उनको जो है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और हमारे टॉपिक में यही 2 जो थे प्लेस थे, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो ये एक ग्रीक जो है वो मिथ थी जिसको हमने डिस्कस किया, और इसके अंदर हमने इन कैरेक्टर्स को देखा। ये समरीज आपके पास जो है वो हॉट फॉर्म में मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इनको देखेंगे और इनको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो अगर एग्मिनोन पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सवाल मुझसे करें, ताकि मैं उसको जो है वो आंसर कर सकूं। किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर भी आपने ग्रीक ट्रेजेडी के हीरो और ग्रीक ट्रेजेडी का जो उनका हीरो की जो डाउनफॉल की चीज़ें हैं उनको आपने जो है वो देखना है। तो कोई क्वेश्चन हो तो इस पे करें, वरना हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ें, जो कि हमारा जो है वो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का है। जी जी, वकार साहब आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाह रहे हैं, प्लीज ओपन कीजिए अपने माइक को, क्वेश्चन पूछिए। समदानी साहब आप तीसरी फाइल जो है वो काइंडली अगर आपने शेयर की हुई है तो वो कर दीजिए। ओके यार ये 3 प्ले थे जिसको जो है वो ट्राइपोलॉजी कहा जाता है, जिसमें पहला एग्मिनॉन था, दूसरा जो था वो द लिबरेशन बैरियर था, और तीसरा जो है वो यूमेंडियस है। तो इसकी जो 3 मैंने बताया ना, 3 स्टोरीज हैं, लेकिन जहां तक मैंने अपना देखा कि एग्मिनॉन ही हमारे अंदर शामिल है, तो बाकी दोनों को मैं देख नहीं सका, मुझे सिर्फ इसी का ही पता है। और बाकी दोनों के अंदर से कोई क्वेश्चन भी था नहीं, तो इसलिए मैंने उनको भी प्रिपेयर नहीं किया।
ठीक है जी। समदानी साहब आप तीसरी फाइल शेयर कर देंगे प्लीज। ये अच्छा जी 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 मिस प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। जो आप कह रहे थे कि वो आया था क्वेश्चन कि ने जो है वो किसके साथ मारा था, तो वो क्या कहते हैं इसकी एगमॉन की वाइफ थी जिसके साथ मिलके इसको। हाँ जी, एगमन की जो वाइफ है ना, जिसको हमने बताया है कि क्लियोपेट्रा जो है उसने उसको एगिस्टिस के साथ जो है वो मिलके कत्ल किया था, कि जब जैसे ही वो बात लेके बाहर निकली थी। आप एक काम करें ना, आप लोग जो हैं, आज हमने जो चीजें डिस्कस की है ना, आपने इसके बाद ना अपने पेपर ओपन करना है पीपीएससी का, 2017 का कर लें, 2013 का कर लें, वो इजीली अवेलेबल है आप लोगों के पास। तो आप लोग देखेंगे हमने जो चीजें डिस्कस की हैं उनमें से कितनी चीजें ऐसी हैं कि जो कि आपको लगता है कि वो हमारी कवर हुई हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव भी पीपीएससी है, तो हमने कोशिश की है कि हमारी सारे के सारा हमने जो 70 बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, जिनको जिस तरतीब से हमने लेके चलने, तो उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो? आमिना बेटे, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? आमिना, समझ आई है स्टोरी आपको? जी सर, एक्चुअली हम लोगों ने ये सिलेबस में पहले पढ़ी नहीं हुई, तो आई थिंक इट टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। नहीं, ये मैंने भी जो है वो पीपीएससी के लिए पढ़ी थी, लेकिन स्टोरी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये नेट पे इजीली अवेलेबल नहीं है। इसकी समरीज जो है ना, आपको मुश्किल होगी इसको समझने के लिए, तो इसीलिए ये किरदारों के नाम जो हैं और स्टोरीज आपको समझ में आई है कि ये हो क्या रहा है, बेसिकली चल क्या रहा है। स्टोरी समझ ना आ गई, लेकिन कैरेक्टर्स नेम तो बस आगे पीछे हो गया, लेकिन हो जाएगा। आपके पास नोट्स हैं, आपने उनको एक दफा जो है वो देखना है। तो जी हाफिज आमिर साहब जो हैं वो, आप सब आप सुनाइए, आपको भी कुछ चीजें पता चल रही हैं? जी सर, यही है कि इसको ना इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी जी, मैंने तो आप सब क्योंकि फर्स्ट इनफेक्ट ये टाइम इसको सुबह के देख रहे शेयर हैं, किए इसमें हुए थे। कैरेक्टर्स जो हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आप जी सभी सर। ना बाज आ जाए, आप सबके साथ ये फाइल्स जो हैं, आप साहब का तो चले उजर बनता है, उनको लेट हमने किया है, तो बाकी आप सबके साथ ये फाइलें मैंने सुबह 8 बजे की शेयर की हुई हैं, तो इसका मतलब है आप सभी बड़े एक्टिव हैं कि आपने एक दफा भी खोल के नहीं देखा इसको। मिस्टर रजा, आप जरा अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, आप काफी देर से खामोश ही बैठी हुई हैं। अच्छा जी, लगता है कि उनको हमारी आवाज, हाँ जी जान, आपको समझ में आई है? शायद वो नहीं बताना चाह रही हैं। चलें, हम अपने टाइम को कंज्यूम करते हैं। समदानी साहब, आपने करंट अफेयर्स की फाइल ओपन कर ली? या वकास साहब जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कौन सा दोस्त कर रहे हैं स्क्रीन शेयर, वो काइंडली इसको ओपन कीजिएगा। वकास साहब, आपके व्यूज तो मैं लेने ही भूल गया। वकास साहब, आपको दोनों स्टोरीज पहले तो सभी को पता थी, इसीलिए मैंने वो आसान से शुरू किया था, लेकिन एग्मिनॉन जो है वो ये जरा मुश्किल थी, तो इसकी समझ में आई है? ये जो पार्टिसिपेंट नहीं बोलते हैं, इनको आवाज नहीं जाती, ये खामोशी, इन्होंने चुप कर रोजा रखा होता है। वकास साहब, मेरा ख्याल इनका माइक काम नहीं कर रहा है, तो माशाल्लाह आपने तीनों जो है वो पढ़ी हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, समदानी साहब तीसरी फाइल जो है वो काइंडली शेयर कीजिए। तो आप वकास साहब हमें बाकी दोनों की समझ जो है वो समराइज करके बता दें, फिर बाकी दोनों के मुतालिक जो है वो थोड़ा अगर आप हमें ब्रीफ कर सकें। अच्छा, माइक आपका इशू। जी जी, जो आपने पिछली वाली बताई थी बस वो क्लासिकल एज से थी, तो और ये वाली किससे है, एग्मिनॉन? हाँ, ये और इसकी सेटिंग? जी जी बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है बेटे। ये इसकी 458 बीसी में ये लिखी गई थी, 458 बीसी में ये लिखी गई थी। ये ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग 2 शहरों में है। सबसे पहले इसकी सेटिंग जो है वो एडगोज में है, और दूसरी इसकी सेटिंग जो है वो ट्राई में है। ठीक है, तो ये है इसकी जो है वो सेटिंग। थैंक यू जी, गुलाम समदानी साहब, ये जरा आप अच्छी खबरें पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो 1 सितंबर के जो है वो करंट अफेयर्स हैं जी, रोजाना के हमारे पास हैं। और ये हम जो है वो CSS टाइम जो हमने मेंशन की है वेबसाइट, वहाँ पर रोजाना के 10 अपडेटेड जो है वो होते हैं, यानी कि हर महीने के ये 300 के करीब जो है वो हमारे पास पॉइंट्स होंगे। तो ये करंट अफेयर्स यानी कि जो चल रहा है, तो इसको हम लास्ट ही डिस्कस करेंगे। जी समदानी साहब प्लीज।
इस्लामाबाद काबुल वॉक टू एड्रेस चैलेंज। समदानी साहब किधर चले गए सर? जी सर।